तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार सर्वे एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य आदेश आप लोग देख सकते हैं। क्या आपको करने होंगे, क्या आपको नहीं करने होंगे, बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ तक साफ साफ सुन लीजिए, आपके पास कोई कागज नहीं है फिर भी आप यहाँ पे आपके ज़मीन का सर्वे होगा, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको कोर्ट कचहरी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या आवश्यक नहीं है, उसके बाद जानेंगे क्या क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रपत्र 3 के 1 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटिस पब्लिक के सक्षम शपथ पत्र करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि जो हम लोग प्रपत्र 3 जो भर रहे थे और उसमें वंशावली बना रहे थे, जैसे मान रहे थे ये मेरा वंशावली बना करके और कोर्ट कचहरी से एफिडेविट करा कर लाते थे कि हाँ हम लोग का इतना वंशावली है या है, तो अब आपको हमको बनाना नहीं पड़ेगा। हम अपने आप ही केवल सादा पेपर लेंगे और सादा पेपर पे इस तरह करके और उस पे लिख देंगे कि इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, उनका नाम एक वृक्ष के द्वारा दर्शा देंगे, तो समझिए कि हमारा तैयार हो गया। किसी से साइन मोहर कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नहीं। यहाँ पे आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं, अपने आप ही अपने हाथों से प्रपत्र 3 में वंशावली कार्यपालक दंडाधिकारी नोटिस पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने हाथ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग दूसरी बात आप लोग देख सकते हैं, प्रपत्र 2 के 1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित करना आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले बोला गया था कि वंशावली जो बनेगा तो वंशावली कोर्ट से बनवा करके और वहाँ पे ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है उनसे साइन मोहर कराना था, लेकिन अब आपको वो भी नहीं कराना है, अपने हाथों से कलम से बना देना है सादे पेपर पे, वही मान्य हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी से साइन मोहर कराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपसे मांगा जा रहा था, जो आपके पास खतियान है उसका ओरिजिनल पेपर लाइए, तो अब आपसे ओरिजिनल पेपर भी नहीं मांगा जाएगा। आपके पास ऑनलाइन वाला जो भी पेपर होगा या नहीं होगा वो भी मान्य होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चौथी बार में यहाँ पे आप लोग देखते हैं, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है कि किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों द्वारा पहचान में सुविधा होगी। अगर आपके ज़मीन का सर्वे हो रहा है और वहाँ पे सर्वे करने वाले पहुँचे हुए हैं, तो आप वहाँ पे रहें या ना रहें उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पे अगर हो जो आपके जान पहचान का हो तो वह आपके ज़मीन का सर्वे करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 5वीं नंबर पे आइए, 5वीं नंबर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, राजस्व रसीद का अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। अगर आपके ज़मीन का रसीद कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, आपके पास ऑनलाइन वाला पेपर है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो आप जान गए जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब किसका किसका ज़रूरत है ज़रा ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये इसको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, स्व घोषणा का प्रपत्र दुख रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर कर अपने अंचल सिर में जमा करें या भूमि लेख एवं परिमाप की वेबसाइट इतना इतना पर अपलोड करें। कहने का मतलब दोस्तों, जो आप जो स्व घोषणा पत्र भर रहे थे, फॉर्म 2 भर रहे थे, उसे भर करके और वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल में जो स्वीर लगा हुआ है उस स्वीर में जमा करना है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो ये इन लोगों का ऑनलाइन वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करेंगे इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, लिख रहा है खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत, वंशज
स्वयं प्रपत्र 3 के 1 में प्रश्नावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय के वेबसाइट इतना पर अपलोड करें। दोस्तों, आपका जो खतियान है या जमाबंदी का है, तो आप अपने स्वयं पत्र 3 को भरें और उसमें 1 में जो वंशावली बनाया जा रहा है वो किसी से नहीं बनवाना है। अपने हाथ से सादे पेपर पर कलम से बना दीजिए वंशावली, किसी से साइन मोहर नहीं करना है। और जो अंचल में शिविर लग रहा है या शिविर लग रहा है वहाँ पर जाकर जमा कराइए अपने ब्लॉक में, या आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वेबसाइट इन लोगों का दिया गया है, यहाँ पे जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसके बारे में बाद में बात करूँगा कि किस तरह अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 3 नंबर पे दिया गया है। 3 नंबर पे राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा पत्र संलग्न करें। जो आपके पास रसीद होगा, चाहे आप लोग खरीद बिक्री जो कुछ भी किए होंगे, कोई कागज आपके पास होगी तो घोषणा पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगा। स्वयं शपथ पत्र के साथ उसमें संलग्न करना होगा कि हाँ मैं घोषणा करता हूँ, यही लिखा होगा, उस पर आपको शपथ पत्र के साथ लगा देना है साइन मोहर के साथ। और यहाँ पे चौथे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, यदि क्रय बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। आपने किसी से अगर जमीन खरीदा है या बदलैन किया हुआ है या आपको दान में ही क्यों ना मिला हो, उसके कोई कागजात तो होंगे, कोई तो कागज होगा। जो कुछ भी आपके पास कागज होगा उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी करा करके उसमें लगा देना है। अगर 5वें नंबर पे देख लीजिए, यदि समक्ष न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। अगर मान रहे आपके पास कोई कागज नहीं है, तो अगर आप कोर्ट में कोई मुकदमा किए थे और वहाँ से आपको कोई पेपर मिला हो, कोई आदेश मिला हो, तो उस आदेश के छाया प्रति बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मिला होगा उस आदेश का छाया प्रति ही लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 6ठे नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र और वार्षिक चर्चा की छाया प्रति। आप लोगों को इसमें जो कुछ भी होगा लगा देना है। आपको क्यों ना भूमि दान में मिला हो, जो कुछ मिला हो, उसका जो कुछ भी कागज होगा उस कागज को मात्र इसमें लगा देना है, 2 कॉपी, ओरिजिनल नहीं। और यहाँ पे 7 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, 7 नंबर पे लिखा है जमाबंदी रियायत का जीवित हो तो केवल घोषणा पत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। अगर आपके पास मान रहे हैं दोस्तों कि जमाबंदी रियायत है आपके पास और आप जीवित हैं, जैसे मान रहे हैं मेरे दादा के नाम से है और मेरे दादाजी जीवित हैं, तो उन्हें वंशावली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल प्रपत्र 2 को भर देंगे और अपने नज़दीकी अंचल शिविर में जमा करेंगे या जो इनका वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जमा कर देंगे यानी अपलोड कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। तो जो लोग घबरा रहे थे कि हमारा काम नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अभी तक कागज़ नहीं है, तो आप लोगों को बता दूं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। आप लोग प्लीज़ आप लोग क्या करें कि जिस तरह मैं बताया हूं उस तरह काम को करें और आपका सभी काम हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट होती है कि हाँ क्या क्या कागज़ लगाना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका बता दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।